जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया था, दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस दुनिया के ऊपर हर तरह के सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है। और दो साइंटिस्ट अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जो थे, सिंगर और निकलसन, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली फास्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी कि फास्फोलिपिड की दो लेयर्स मौजूद होती हैं और उसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म के अंदर या एम्बेडेड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट में ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है, जिसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करवा सकती है, ये सेल के लिए किस तरह से हेल्पफुल है। तो सबसे पहला डियर स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन परफॉर्म करवाती है दैट इज इट एक्ट एज अ बैरियर। बैरियर बेसिकली कहते हैं रुकावट को। बैरियर का वर्ड आपने सुना होगा, जिस तरह से रोड्स वगैरह को ब्लॉक कर दिया जाता है, बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, रुकावटें लगा दी जाती हैं। और कई दफा आपने ये भी देखा होगा कि बैरियर्स इस तरीके से लगाते हैं कि बाइक्स और छोटी गाड़ियां पास आउट हो जाएं, लेकिन बड़े ट्रक्स जो है ना वो पास आउट ना हो सके। तो जिस तरह से रोड्स के ऊपर वो बैरियर्स लगाए जाते हैं, सेम सेल के अराउंड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये भी एक सेमी पोरस बैरियर का काम करती है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर चले जाएं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करती। सेमी पोरस बैरियर है। और सेमी पोरस क्यों है? क्योंकि कुछ जगहों के ऊपर प्रोटीन एज अ चैनल के तौर पर, एज अ पोरस चैनल के तौर पर एक्ट करते हैं, जिनकी मदद से मॉलिक्यूल जो है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं। सेल के बाहर कोई भी चीज प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि वो चीज अंधाधुंध सेल के अंदर चली जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी पोरस बैरियर है जो कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो सेल को क्रॉस कर जाए और कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ नहीं करती। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी बाउंड्री। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली बाउंड्री है फॉर इनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इस चीज को समझिएगा, लेट्स सपोज कि ये एक सेल है और ये सेल के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, गोल्जी अपरेटस भी प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इन सब को बाउंड किया होता है, एक बाउंड्री का रोल प्ले कर रही होती है। जिस तरीके से एक क्रिकेट स्टेडियम है और उसके अराउंड एक बाउंड्री मौजूद होती है और उसके अंदर ही खिलाड़ी जो है वो प्लेयर्स खेलते हैं क्रिकेट, सेम ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक बाउंड्री का रोल प्ले करती है। और जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, सारी ऑर्गेनेलिज इस बाउंड्री के अंदर ही मौजूद होती हैं। तो बाउंड करने का काम करती है, बाउंड्री का रोल प्ले करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद परमिएबल, हमने अभी बात की कि सेमी पोरस बैरियर है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर आ सके, कुछ को अलाउ नहीं करती कि वो सेल को क्रॉस कर सके इजीली। तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ये अलाउ करती है? तो डियर स्टूडेंट्स ये परमिएबल होती है, यानी इजाजत देती है न्यूट्रिएंट्स को कि वो सेल के अंदर आ सके। इसी तरीके से ये इजाजत देती है मिनरल्स वगैरह को भी कि वो सेल को क्रॉस करके, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सके। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं सेल को रिक्वायर होते हैं, मिनरल्स हैं सेल को रिक्वायर होते हैं, इवन वाटर है जो कि पानी जो सेल को रिक्वायर होता है। तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह की इनसाइड एंट्री जो है ना वो इजीली हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके आ सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके लिए परमिएबल है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स सेल के अंदर कुछ वेस्ट भी बनते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस।
अब उनको सेल से बाहर भेजने का काम, यानी कि यहाँ पे जो वेस्ट है सेल के इनसाइड, इनको सेल से बाहर भेजने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को इनसाइड लाना और वेस्ट को और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल के अंदर अकुमुलेट हो जाते हैं उनको आउटसाइड भेजने का काम करती है। यानी कि हम इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होम्योस्टेसिस का रोल प्ले कर रही होती है। होम्योस्टेसिस कहते हैं कि एक बैलेंस इन्वायरमेंट रखना, ना तो किसी चीज को बहुत ज्यादा होने देना, जमा होने देना, ना ही किसी चीज की कमी को जो है ना वो होने देना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की कमी हो जाती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है न्यूट्रिएंट्स के लिए भी, मिनरल्स के लिए, कि वो सेल के अंदर आ जाए, इनसाइड आ जाए। इसी तरीके से अगर सेल के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, उन वेस्ट को सेल से आउटसाइड भेजने का भी काम करती है। एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट रखती है सेल का, बड़ा ज्यादा हेल्पफुल है सेल के लिए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स फ्रीली पासिंग मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बगैर विदाउट एनी परमिशन, बगैर किसी इजाजत के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, उनके अंदर आ जाते हैं जी गैसियस मॉलिक्यूल्स। कुछ गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी, और इसी तरीके से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं रोकती। वो फ्रीली पासिंग मॉलिक्यूल्स हैं। कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, वाटर है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इजीली क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला जाता है और इसी तरीके से अंदर से बाहर भी जा सकता है इजीली। लेकिन कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि उनको अंदर लेके आना है या नहीं आना। फॉर एग्जांपल लार्जर मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाती हैं शुगर्स, लार्जर मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटीन्स आ जाते हैं जैसा कि अमाइनो एसिड्स वगैरह। तो इनके लिए जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसाइड करती है, रेगुलेट करती है बेसिकली इनको। अगर तो शुगर की सेल के अंदर जरूरत है तब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुगर्स को अलो करेगी कि वो सेल को क्रॉस कर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाए। इसी तरीके से अगर अमाइनो एसिड की सेल को जरूरत होगी तो ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अमाइनो एसिड को अलो करेगी कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाए, अदरवाइज बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेलिस। अब एक यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सेल के अराउंड ही प्रेजेंट होती है? सेल के अंदर अभी हमने बात की कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम्स हैं, तो इनके अराउंड भी तो मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो बिल्कुल वो जो मेम्ब्रेन इन ऑर्गेनेलिस के अराउंड मौजूद होती है उसकी कंपोजिशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं, चाहे वो न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड मेम्ब्रेन है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड मेम्ब्रेन है, चाहे वो गोल्गी एपैरेटस के अराउंड मेम्ब्रेन है, चाहे वो लाइसोसोम के अराउंड मेम्ब्रेन है, कोई भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर मौजूद है, उस ऑर्गेनेली के अराउंड जो मेम्ब्रेन है दैट इज जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसकी कंपोजिशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा कि सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, वैसा ही ऑर्गेनेलिस के अराउंड मेम्ब्रेन की कंपोजिशन होती है। ठीक है, हम उनको एग्जैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कह सकते, लेकिन वो जो मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही कंपोजिशन होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शंस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर का रोल प्ले करती है, बाउंड्री है, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स को इजीली लॉक कर देती है, वेस्ट को सेल से रिमूव करने का काम करती है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इजीली पास आउट हो जाते हैं विदाउट एनी ट्रबल, जबकि लार्जर मॉलिक्यूल्स जैसे शुगर, अमाइनो एसिड्स हैं, इनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है, रेगुलेट करती है कि इनको अंदर लेके आना है या नहीं आना। ऑर्गेनेलिस के अराउंड भी जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और लास्ट पे है जी परसेंटेज। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर या सेल्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना वो रेशियो का फर्क होता है। लाइक अगर हम आरबीसी की बात करें
रेड ब्लड सेल के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रोटीन 49% होता है, लिपिड 43% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 8% मौजूद होते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, ये माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, इट इज माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसके अंदर 52% प्रोटीन होते हैं, 48% लिपिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 0% होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, जिसको आप क्रिस्टी का नाम देते हैं, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे भी, तो वो जो क्रिस्टी है, माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर 76% प्रोटीन होते हैं, 24% लिपिड्स होते हैं और 0% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई बैक्टीरियल सेल लें, बैक्टीरिया, तो डियर स्टूडेंट बैक्टीरियल सेल के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर 75% प्रोटीन होता है, 25% लिपिड्स होते हैं और 0% कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, आपको एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि आरबीसी के अंदर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन कितनी होती है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर आउटर और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की क्या क्या कंपोजिशन होती है। So that is all about functions of plasma membrane. A very important short question as well as ये आपसे long question भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के functions को डिटेल में लिखें। So stay tuned. Thank you. अल्लाह हाफिज।